स्टूडेंट्स, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि अगले वीडियो में मैं फर्स्ट लेक्चर ऑफ शॉर्ट एंड ऑनलाइन लेके आऊँगा। स्टूडेंट्स, आज मैं फर्स्ट लेक्चर शॉर्ट एंड में शुरू करूँगा। स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको एडवाइज़ करूँगा कि अगर आपके घर के पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट शॉर्ट एंड का है या कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर या टीचर शॉर्ट हैंड का है जो आपको शॉर्ट हैंड फिज़िकली सिखा सके तो ये बड़ा अच्छा है। हाँ, अगर कोई नहीं है और आपकी कोई कंपल्शन है कि आप ऑनलाइन ही ज्वाइन करना चाहते हो तो तब मैं कहूँगा कि आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। मैं डेली इस पे लेक्चर दिया करूँगा और कोशिश करेंगे कि ये 8 से 10 महीने में कोर्स ख़त्म कर लेंगे। स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्लास लेने से ये होता है कि जैसे आपकी आउटलाइंस हैं या स्ट्रोक्स हैं उनकी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन और उनका थिक एंड थिन रिप्रेजेंटेशन चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि ऑनलाइन में शायद थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप अपनी डेली प्रैक्टिस की हुई स्ट्रोक्स की जो नोटबुक की PDF या फ़ोटोकॉपी है वो मुझे किसी तरीके से भेजें ताकि मैं चेक करके वो वापस आपको भेज सकूँ और उसमें करेक्शन करके बताऊँ आपको कि आप ऐसे स्ट्रोक नहीं डालनी है, ऐसे करना है। स्टूडेंट, शॉर्ट हैंड जो है इज़ राइटिंग बाय साउंड है, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोकन साउंड्स बाय स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ शॉर्ट हैंड विच आर कॉल्ड कंसोनेंट्स। स्टूडेंट्स, बिफोर गिविंग क्लास मैं आपको कहूँगा कि आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए फॉर लर्निंग शॉर्ट हैंड एंड प्रैक्टिसिंग इट। फर्स्ट क्या है? शॉर्ट हैंड पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक है जो इस तरीके से है। ये आप कहीं से भी बाय कर सकते हो बाज़ार से, या आजकल बच्चे ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। दूसरी स्टूडेंट, नोटबुक ऑफ शॉर्ट हैंड है, जो बाकी लाइन वाली जो नोटबुक होती है उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? इनकी स्पेसिस जो है लाइन के बीच में वो थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो दूसरी नोटबुक्स होती हैं। जो ज़्यादा स्पेसिंग है, इससे क्या होता है, हमने जो स्ट्रोक्स डालनी है कंसोनेंट्स की अबव द लाइन, बिलो द लाइन और थ्रू द लाइन या ऑन द लाइन, तो इनको जब हम डालेंगे तो थोड़ा सा अगर लाइनें थोड़ी छोटी होंगी तो वो आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी, जिसको फिर ट्रांसक्राइब करने में, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। थर्ड है स्टूडेंट, ये पेंसिल शॉर्ट हैंड की, ये भी एक स्पेसिफिक पेंसिल है, ये अप्सरा की आती है, तो आप इसको भी और अच्छी तरह से इसको शार्पन करके फिर प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही शॉर्ट हैंड में 24 कंसोनेंट्स होते हैं। ये 24 कंसोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्ट्रेट स्ट्रोक्स, स्लोप स्ट्रोक्स और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। स्टूडेंट्स, आउट ऑफ दीज 24 कंसोनेंट्स 16 आर इन 8 पेयर्स ऑफ स्ट्रोक्स। The consonants of each pair are represented by same stroke by differentiating with light and dark stroke। यानी जो 8 पेयर्स हैं, इन एक पेयर की जो स्ट्रोक है वो सेम होती है, सिर्फ फ़र्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक लाइट होती है, एक डार्क होती है। और स्टूडेंट, जो हमारी स्ट्रोक है कंसोनेंट्स की, एक स्ट्रोक है वो 1/6 ऑफ द इंच होगी, और सभी जो कंसोनेंट्स हैं 24 उन सब की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि एक स्ट्रोक की लेंथ कुछ है दूसरे की, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट टू शो यू हाउ दीज कंसोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, मैं आपको कुछ बेसिक नाम्स ऑफ शॉर्ट हैंड राइटिंग सिखाता हूँ। जैसे ये शॉर्ट हैंड की नोटबुक है, जब हमने बाज़ार से ले आए वो प्रैक्टिस शुरू करनी है तो इसको पहले यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने, इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जहाँ नीचे जो इसके पेजेस हैं इनको भी थोड़ा सा फोल्ड करके रखना है, ताकि हम जैसे इनको पेज चेंज करना हो
तो इसको आसानी से जी हमें पकड़ जाए और इसको चेंज कर लें, क्योंकि जब हम डिक्टेशन पे आ जाएंगे तो तब कई बार पेज पलटने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसको हम पहले ही मोड़ के रखते हैं ताकि पेज पलटने में थोड़ी आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स एक और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि शॉर्ट हैंड में कभी भी, क्योंकि हम पेंसिल से लिखते हैं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि शायद इसमें हम रबर या इरेज करके फिर उसको स्ट्रोक को बना सकें, तो रबर या इरेज़र का कोई इस्तेमाल नहीं करना। अगर स्ट्रोक कहीं गलत हो जाती है उसको नेक्स्ट बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक्यूरेट बनानी है। और स्टूडेंट्स अब मैं स्ट्रोक्स जो हैं फर्स्ट 16 वो बताऊंगा आपको कि कैसे ये रिप्रेजेंट करनी है जब बनानी है। सबसे पहले जो है वो पी है, ये लाइट है, तो पी आपने क्या करना है, बोलते जाना, जहाँ पे हैंड इस तरीके से इस नोट बुक पे रखना है, और पी जो है वो ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी या ड्रा करनी है, पी पी, और आपने बोलते जाना है पी 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 पी। इसी तरह सर स्टूडेंट्स बी है, बी सेम है, पेयर है ये पी बी का, तो ये डार्क करनी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन पी की तरह ही है लेकिन ये डार्क। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड जो हमारी स्ट्रोक है, थर्ड कॉन्सोनेंट वो टी है, स्ट्रेट लाइन है, लाइट है, टी 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 ऐसे बोलते जाना और लिखते जाना। इसी तरह इसका जो पेयर है वो डी है, सेम है, डार्क है, इस तरह लिखते जाना है और आपको बोलते जाना है डी डी डी। चे, ये डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे है, ये भी लाइट है, चे 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 चे। इसी तरह जे है, चे का पेयर है, ये डार्क है, जे 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 जे। के, ये लाइट है और स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से के। इसी तरह गे, इसका पेयर है, ये डार्क है, गे गे गे। एफ, एफ जो है ये लाइट है, इस तरीके से ड्रा करना है इसको या रिप्रेजेंट करना है, एफ एफ। इसका पेयर वी है जो डार्क है, सेम स्ट्रोक है, वी वी वी। इसी तरह स्टूडेंट्स इथ है, इथ लाइट है, इथ 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 इथ। दी, इसी का पेयर है, डार्क है, दी 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 दी। इसी तरह स्टूडेंट्स एस है, एस लाइट है, एस 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 एस। इसी तरह जी है, जी डार्क है, एस का ही पेयर है, जी 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 जी। इसी तरह स्टूडेंट्स 15th जो स्ट्रोक है कंसोनेंट्स है वो इच है, ये लाइट है, इसको इस तरीके से ड्रा करना है, ईश 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 ईश। जी, ईश का ही पेयर है, डार्क है, जी जी जी। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट 16 स्ट्रोक्स जो 8 पेयर्स में हैं, मैंने आपको रिप्रेजेंट करना या बनाना सिखा दिया, इनको कैसे करना है। अब जो है ये जो स्ट्रोक्स हैं इनकी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो ज्योमेट्रिकली भी सिंपलेस्ट वे से आप इनको याद कर सकते हो, या अगर कहीं कोई भूल जाए तो आप उनको कैसे ड्रा कर सकते हो, मैं ज्योमेट्रिकली भी आपको बताता हूँ। ये है, ये 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री, ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। इसी तरह हमारी स्लोप्स वाली स्ट्रोक्स हैं, जैसे एफ है और ये वी है। इसी तरह ये एल है, सर्कल का ये पार्ट, और सर्कल का ये पार्ट आर है, और सर्कल का ये पार्ट इश है या जी है। इसी तरह अगर सर्कल को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये वाला पार्ट ये इथ है या धी है, और ये वाला पार्ट एस है
या जी है, ये एम है और ये एन है। तो स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्रिकली भी अगर आपको देखनी है कि ये किस एंगल पे ना कैसे कितनी को स्लोप में लाना है, तो आप ऐसे इनको ज्योमेट्रिकली देख के बना सकते हो। जैसे ये एफ बी है, ये पार्ट सर्कल का, ये सर्कल का पार्ट एल है, ये सर्कल का पार्ट आर है, ये सर्कल का पार्ट ईश एंड जी है, ये सर्कल का पार्ट इथ और दी है, ये सर्कल का पार्ट एस एंड जी है, ये सर्कल का पार्ट एम है और एन है। अब स्टूडेंट जो बाकी स्ट्रोक्स हैं 8, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अब मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि हर एक स्ट्रोक है कम से कम आपको 500 टाइम 500 टाइम्स प्रैक्टिस करना है पेंसिल के साथ शॉर्ट एंड नोट बुक के ऊपर, सो दैट यू मे परफेक्टली फेमिलियर विद देयर नेम्स एंड करेक्टर रिप्रेजेंटिंग दैम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा ये चैनल है जहाँ वीडियो मैंने डाला हुआ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स जो शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, ताकि सो दैट इट रीचेज टू फार फ्रॉम एरियाज टू बेनिफिट द स्टूडेंट्स ऑफ देयर एरिया, जिनको कोई अप्रोच नहीं है किसी इंस्टीट्यूट के पास या कहीं शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर के पास। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहां मैं बाकी जो कंसोनेंट्स हैं 8 शॉर्ट हैंड के वो आपको सिखाऊंगा। तब तक मैं होप करता हूं कि आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे, और फिर मैं कोई एक बना लूँगा कोई तरीका जिसके थ्रू आप मुझे जो स्ट्रोक्स जो है उसकी फ़ोटो कॉपी या उसकी PDF फ़ोटो खींच के मुझे भेज सको। थैंक्स।